अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 अपनी बुक मास्टर योर इमोशंस से। आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13। अभी हमने सीखा कि कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे हमारे प्री डिफाइंड हमारे दिमाग में अजम्पशंस होते हैं, जिसको लेकर हमने समझा कि कैसे वो हम पहले से ही मान लेते हैं कि इस तरह से होगा तो मेरा ये इमोशन, मैं दुखी होऊंगा या परेशान होऊंगा या गुस्सा आएगा, तो हम पहले से ही अज्यूम करके बैठ जाते हैं। अब उन्होंने इस चैप्टर में बताया लेटिंग गो ऑफ योर इमोशन। अब कैसे कोई हमारी लाइफ में इमोशन आ गया है तो उसे कैसे हटाएं, इसके ऊपर ये चैप्टर है। इमोशंस आर जस्ट इमोशन, दे आर नॉट यू, दे आर नॉट फैक्ट एंड यू कैन लेट देम गो। तो इमोशंस क्या हैं? वो सिर्फ इमोशंस हैं, आप उन्हें जाने दे सकते हो। कोई, वो कहते हैं ना, वो आपकी स्टोरी नहीं है, वो आएंगे जाएंगे, है ना, और आप उन्हें जाने दे सकते हो। एज वी हैव सीन, इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रेपिटेशन कैन लीड टू क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हम कुछ सी चीज को अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं, उसे बार बार सोचते हैं और उसके बाद उसको बार बार रिपीट करते हैं अपने दिमाग में, तो वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारी लाइफ में बन जाता है और वो ही हमारी एक आइडेंटिटी भी बन जाता है। In this section, we'll see what you can do to start letting go of emotions that aren't helping you to achieve the life you want। और कैसे आप जो इमोशन आपके अंदर बहुत स्ट्रांग बन जाता है उसको कैसे हम हटाएं और कैसे अपनी लाइफ को, जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, उसे अचीव करें। ई मोशन आर एनर्जी इन मोशन। तो ई मोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रिवेंट द एनर्जी फ्रॉम मूविंग, इट एक्यूमुलेट्स। तो ई मोशन मतलब एक चीज है, एक मोशन है, वो गुजर रहा है, वो आ रहा है, मतलब हमारे दिमाग में एक कोई तरीके का एक इमोशन आया, मान लीजिए एक दुख का इमोशन आया, तो वो आएगा चला जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, उसे रोक लेते हैं, अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। वो क्या बन जाता है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। व्हेन यू रिप्रेस योर इमोशन, यू इंटरप्रेट द नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। तो इंटरप्ट योर नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी। तब आप अगर उसे अपने अंदर रोक लेते हो, आपको गुस्सा आया, आएगा चला जाने दीजिए, आप क्या करते हो, उसे अंदर ही अंदर उबालते हो, बनाते हो उसे, उसको हवा देते हो, वो बनता जाता है, गुस्सा बनता जाता है। ऐसे दुख है, परेशानी है, जो भी आपका लोअर फ्रीक्वेंसी का इमोशन है, वो आप उसको हवा देते हो और फिर उसको रोक देते हो। उसका जो नेचुरल फ्लो था, उससे निकल जाना था, उसे आप रोक लेते हो। आएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि आप कोई देवता नहीं बन जाओगे, देवताओं को भी इमोशंस आते थे, साधुओं को भी इमोशंस आते हैं। तो ये नहीं है कि आपको वो इमोशन आएगा नहीं, आएगा जाएगा। उनके पास मास्टर हो जाता है, वो मास्टर हो जाते हैं अपने इमोशन के, कि उन्हें लेट गो करना आ जाता है। और हम क्या करते हैं, वो लेट गो नहीं कर पाते, अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं। सैडली नोबडी टॉट यू हाउ टू डील विद योर इमोशन और इवन दैट बोथ। और हमें किसी ने सिखाया नहीं कि कैसे हम इमोशन को अपनी लाइफ में उसे कैसे, उससे डील करें, उसे कैसे देखें। और हम क्या करते हैं, उसे रोक लेते हैं। इट एक्यूमुलेट्स व्हेन यू, हाँ, सैडली नोबडी। ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमिना है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन आ रहा है या नेगेटिव इमोशन हमारी लाइफ में आ रहा है, तो नेचुरल है। इंस्टेड दे टोल्ड दैट यू, योर नेगेटिव इमोशन शुड बी रिप्रेस, दे आर बैड। और जब भी वो कहते हैं कि जो भी, और हमें पहले से ये बताया गया कि कोई भी नेगेटिव इमोशन अगर आपको आ रहा है तो वो गलत है। कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो बोला था नहीं, गुस्सा गुस्सा करता है, कितना गलत है। कोई अगर दुखी रहता है तो उसको बताया था कि ये दुखी रह रहा है। कोई अगर रो रहा है तो अरे ये आंसू ही गिराता रहता है। तो मतलब हमने कोई भी इमोशन, अगर हम गलत खराब इमोशन होता है, नेगेटिव इमोशन, तो कोई हंस रहा है उसको नहीं बोला जाता है। लेकिन कभी भी नेगेटिव इमोशन जिसकी लाइफ में हो रहा होता है तो उसको हमें गलत बोला गया, तो हम क्या करते हैं, उसे दबा ले जाते हैं अपने अंदर। और दबाना तो बहुत ही गलत काम है, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होता है किसी ना किसी बीमारी के रूप में। बाय डूइंग सो, वो अंदर चला जाएगा, आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा और फिर वो आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। क्यों आप कहते हो कि ये इंसान गुस्से वाला है, क्यों कहते हो ये आदमी दुखी रहने वाला है, क्यों कहते हो ये आदमी कहते हैं ना इरिटेट होता है, वो क्यों है? क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस तक वो इमोशन को ले लिया है और फिर वो वैसा ही बन गया है, उसकी आइडेंटिटी बन गई है। दे ऑफन बिकम पैटर्न यू मे अनअवेयर। और वो आपका पैटर्न बन जाता है जिसको आपको पता ही नहीं है कैसे बन गया। फॉर इंस्टेंस, परहैप्स यू फील यू आरंट गुड इनफ। जैसे कि आपको अगर कभी लगता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, गुड इनफ नहीं हूँ, और मे बी यू एक्सपीरियंस गिल्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, या फिर आप अपने किसी चीज के लिए गिल्ट फील करते हो बार बार। दीज आर रिजल्ट ऑफ कोर बिलीव्स यू डेवलप ओवर द टाइम बाय रिप्रेसिंग योर इमोशन। ये क्यों हुआ आपकी लाइफ में? क्योंकि आपने वो ही इमोशन बार बार जिया, बार बार जिया, बार बार जिया, और वो आपकी एक आइडेंटिटी बन गई और आपको फिर लोग भी उससे पहचानने लगे, और फिर लोगों के द्वारा आपको ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये मैं ऐसा ही हूँ। Most of us have too much emotional baggage and need to learn to let go of it. We need to declutter our subconscious and get rid of negative emotion, preventing us from enjoying life to the fullest.
अब हमारे अंदर इतना इमोशनल बैगेज होता है, इतने कभी कभी हम टूट रहे होते हैं, या किसी ने बहुत ऐसा चाइल्डहुड देखा होता है, ट्रोमैटिक चाइल्डहुड देखा होता है, या कुछ अब्यूज रहे होते हैं उनकी लाइफ में, कि उनके सबकॉन्शियस तक इतना सारा कूड़ा करकट डीक्लटर पहुंच चुका होता है, इतना दुख परेशानी, कि वो निकल नहीं पाता है। तो इसलिए हम जो लाइफ है उसे एंजॉय नहीं कर पाते। द फैक्ट इज योर सबकॉन्शियस इज ऑलरेडी प्रोग्राम टू हेल्प यू डील विद इट विद द लाइफ, और वो आपको ये नहीं पता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो बनाया ही इसलिए है, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी करी है कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी सकते हो। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करता है, यू डोंट एक्सीडेंटली योर सबकॉन्शियस इंसाइड, की आप एकदम भूले नहीं, कीप योर हार्ट बीटिंग, वो सब चीज आपकी याद रखता है, हर चीज याद रखता है सबकॉन्शियस। जैसे मैंने पढ़ाया था कि सबकॉन्शियस हमारे जितने भी इंटरनल जो भी हमारे अंदर हो रहा है, हमारी जो हार्ट बीट होती है वो ध्यान रख रहा है, बॉडी में कहाँ ब्लड जाना है, क्या बॉडी का टेम्परेचर है, किधर से ये हमारा जितना भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी की फंक्शन है, पैनक्रियास का फंक्शन है, ये सब क्या कर रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। तो आपको इट डजंट नीड एडिशनल बिलीव टू फंक्शन वेल, तो उसे नहीं चाहिए और चीजें कि वो काम सही तरह से करे, वो तो अपना काम कर रहा है। नीदर डज इट नीड स्टोर इमोशन, और वो नहीं चाहता है कि वो ऐसे ऐसे इमोशन स्टोर करके रखे, ये तो हम उससे स्टोर करवाते हैं। If you are like most people, you spend the majority of your time living in your head. As a result, you are largely out of touch of your emotions. और जब आप बार बार ये रिपीटेडली चीजें सोचते हो, तो आप हर चीज से दूर होते जाते हो। टू स्टार्ट लेटिंग गो ऑफ योर इमोशन, यू मस्ट फर्स्ट बिकम अवेयर ऑफ देम बाय बिकमिंग मोर इन टच ऑफ योर बॉडी एंड द वे यू फील। तो आपको कब लेट गो कैसे कर पाओगे, जब आप अपने बारे में सोचोगे कि क्या इमोशन मेरे अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक रहता है, क्या मैंने अपने अंदर स्टोर कर रखा है, क्या मेरी बॉडी के लिए वो सही है या नहीं है, क्या मेरे माइंड के लिए वो सही है या नहीं है, तब आप वो उस इमोशन को लेट गो कर सकते हो। बिलो आर सम फ्यू सिंपल स्टेप्स। तो वो बता रहा है कि मेरे जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि मैंने थोड़े से सिंपल स्टेप दिए हुए हैं जो कि आप जिन पर चलकर अपने इमोशंस को लेट गो कर सकते हो। पहले तो ऑब्जर्व करो इमोशन विद डिटैचमेंट, उससे अटैच मत हो। जो आपके इमोशन आ रहा है उसको पहले दूर से हटके देखो, दूर से ऑब्जर्व करो। Whenever you experience a negative emotion, simply observe it with a much detachment as you can. That means getting in touch with your body. Realize that each thought or image crossing your mind isn't emotion itself. It's only your interpretation of it. Practice feeling how it feels. Try to locate the emotion. Think of the way you should describe the emotion to someone else. Remember, don't engage in a story revolving around that emotion. And believe in whatever image or thought that arise when you experience that emotion. बहुत अच्छा कहा है इन्होंने, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझाया है कि जब भी कहीं कोई नेगेटिव इमोशन आपके जहन में, आपके दिमाग में आए, मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, तो आप रुकिए, सोचिए कि आपको ये गुस्सा आया है ना, आप गुस्सा आया, गुस्सा होके आप शांत हो गए, उसके बाद वो पर्सन जिस पे गुस्सा किया वो चला गया, उसके बाद आप घर पर आए, आप मान लीजिए ऑफिस में आपने अपने एम्प्लॉय पर गुस्सा किया, फिर आप घर पर आए, फिर घर पर आकर आपने उसको बारे में सोचा, फिर आपको गुस्सा आ रही है, अंदर से और गुस्सा आ रही है कि ये वक्त पे काम नहीं करता, मेरा इतना बड़ा डील चला गया, इसने मेरा सही टाइम पे इसने मेरी फाइल नहीं प्रिपेयर की, मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इसके कारण चला गया। आप उसके कारण एक स्टोरी बना रहे हो, अपने दिमाग में स्टोरी बना रहे हो। तो ये आप फिर डिटैच होकर देखो, क्या ये स्टोरी की जरूरत है, क्या मेरे लिए ये सही है इस समय, क्या अब वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया है, क्या मेरी बॉडी के लिए ये सही है, क्या मेरे दिमाग के लिए ये सही है, क्या मैं अब आगे और काम ना करूं जिससे मुझे नया कॉन्ट्रैक्ट मिले, क्या मुझे अपना दिमाग में घुमाना बहुत जरूरी है। तो ये आप उस कहते हैं ना, उस समय की जो चीज हुई है उससे सब चीज डिटैच होकर देखिए, जैसे कि आप दूसरे पर्सन हो, वो नहीं हो, कोई दूसरा पर्सन अगर इसको देख रहा होता तो वो क्या समझता, उस तरह से आप समझिए उस स्टोरी को जो आपके साथ हुई है। अब ये कोई भी स्टोरी हो सकती है, कोई दुख की हो सकती है, कोई परेशानी की हो सकती है, कोई गिल्ट की हो सकती है, उसको आप दूर से ऑब्जर्व करिए और थर्ड पार्टी बन के सोचिए कि क्या ये सही है आपके लिए। फिर लेबल योर इमोशन। रिमेंबर, इमोशन आर मियरली टेम्परेरी एक्सपीरियंस यू, और इट यू प्रेफर क्लोथ्स यू वेयर फॉर अ व्हाइल दे आरंट यू। वो कह रहे हैं कि ये जो इमोशन है, जैसे कपड़े आप बदल बदल के पहनते हो, ऐसे इमोशन भी हमारे पास आया है और चला जाएगा, तो ये टेम्परेरी है, ये आपका पार्ट नहीं है। व्हेन यू एक्सपीरियंस एन इमोशन यू से थिंग्स लाइक आई एम एंग्री, आई एम सैड, आई एम डिप्रेस्ड। नोटिस हाउ यू इंस्टेंटली आइडेंटिफाई विद योर इमोशन। आप जैसे तुरंत कभी गुस्सा हो, "मैं बहुत गुस्से में हूँ, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं बहुत दुखी हूँ", इस तरह से बोलते हो तो however, this is factually incorrect. The emotion you experience has nothing to do with who you really are. तो आप हम बोल देते हैं कि मैं I am a sad person या I am an angry person, he is an angry young man, है ना, इस तरह से हमने लेबल्स दिए हुए हैं लोगों को। तो ये आप लेबल क्यों दे रहे हो? If you were your depression, you will depressed all day long, each every single second of your existence. Fortunately, that's not the case. अगर आप
डिप्रेस रहने वाले इंसान हो, गुस्से रहने वाले इंसान हो, दुखी रहने वाले इंसान हो, तो यानी कि आपको तो फिर सारा टाइम गुस्सा होना चाहिए, सारा टाइम दुखी होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये टेम्परेरी आया था इमोशन और चला गया, और आपने लेबल डाल दिया कि ये मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई लेबलिंग नहीं है, ये टेम्परेरी है चीजें। लेट्स अज्यूम यू फील सैड रादर। अब मेरे साथ साथ जो भी चैप्टर ये पढ़ रहा है, तो हमेशा अपने ध्यान दीजिए, जैसे आपको लोगों ने बताया हुआ है आपकी आइडेंटिटी, उससे आपको अपने को आइडेंटिफाई मत करिए, उससे भी डिटैच होकर देखिए कि मुझे आज तक मेरे बारे में जो बताया गया, क्या वो सही बताया गया है। Let's assume you feel sad. Rather than saying I'm sad, a more accurate way to describe your emotion is I feel sad. I experience a I experience a feeling of sadness. तो मुझे अभी टेम्परेरी सैडनेस हो रही है, या मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, पर ये टेम्परेरी है। मैं ये नहीं है कि मुझे हमेशा ही गुस्सा आता है। कैन यू सी हाउ डिफरेंट इट इज। तो देखा आपने कि जब हमने लैंग्वेज बदली की, आई एम सैड की जगह आपने बोला कि आई एम एक्सपीरियंसिंग अ सैड फीलिंग, इस तरह से भी बोला, तो कितना डिफरेंस हुआ। The more you become aware of your emotion, the more you label them and detach yourself with them. तो आप लेबल हटाइए, और जितना आप आइडेंटिफाई करेंगे इमोशन को, ये क्यों आया, किस लिए आया, तो आप लेट गो भी करना सीख जाएंगे। The third is let go of your emotion. Too often you over identify with your emotion and cling to them for the following reason. कई बार आप उसको बार बार सोचते हो, और कई बार उससे चिपक जाते हो। क्यों? दे आर पार्ट ऑफ योर स्टोरी, यू आर टेलिंग योर सेल्फ। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं तो गुस्सा होऊंगा, क्योंकि मैं तो गुस्से वाला इंसान हूं, मैं तो, मुझे तो गुस्सा आता ही आता है, मेरा तो धर्म है, कर्म है गुस्सा करना, या मेरा तो, मैं तो दुखी रहने वाला ही इंसान हूँ, मेरी लाइफ में कभी दुखी हूँ, दुख हटता ही नहीं है, एक के बाद एक इवेंट आता रहता है, मुझे तो दुखी रहना ही अच्छा लगता है, मैं तो गाने ही सुनूंगा दुखी वाले, मैं तो दुखी रहूंगा। तो ये क्या है, हम उससे अपने को एम्पावर करते हैं। हमारा इमोशन भी जैसे कि एक ड्रग होती है ना, जैसे हम सब्सटेंस यूज कर रहे होते हैं, या ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, तो हम क्रेव करते हैं उस चीज को। ऐसे ही हमारी इमोशनल क्रेविंग होती है, जिस इमोशन में हम रहना सीख जाते हैं, तो वो हमें क्रेविंग होती है कि आज मैं गुस्सा क्यों नहीं आया मुझे, तो मुझे किसी भी बात पर गुस्सा आ जाएगा, या आज मुझे दुख क्यों नहीं हुआ, तो मैं कोई भी कारण से वो दुख को ढूंढूंगी और उसमें ही जाना चाहती हूँ। जैसे कि हम ढूंढते हैं कि हमने ये एडिक्शन है किसी चीज का, तो हम ढूंढते हैं कि हमें वो मिल जाए और हम शांत हो जाएं। तो ऐसे ही इमोशन भी अपने वो ही सेम इमोशनल जाने में हमें एडिक्शन देता है। Yes, you can become addicted to destructive story despite knowing that they aren't helping you, और हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, और हम बार बार उसी स्टोरी को ढूंढते रहते हैं। यू बिलीव the emotions and you are feel strong need to identify with them, you fall into the trap, और फिर आप बार बार उसमें, आपको उसी इमोशन में जाना बहुत पसंद आता है, क्योंकि आपकी वो आइडेंटिटी बन गया है, आप उसी से आइडेंटिफाई हो रहे हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है, तो आपको भी बड़ी खुशी मिल रही होती है, उसी इमोशन में बड़ा आनंद आ रहा होता है, वो ही रहता है, तो आपको ऐसा अच्छा लग रहा होता है, आपको उस चीज की क्रेविंग होती है, फिर आप अपने आप के लिए वो सफरिंग बना देते हो एक्चुअल में। वो इमोशन जो नेगेटिव इमोशन आपको, जो आप उसको ढूंढ रहे होते हो, वो एक्चुअल में सफरिंग का कारण भी बन जाता है आपका। और फिर आप बोल रहे होते हो नहीं नहीं, मेरी तो लाइफ में डेस्टिनी में लिखा है दुखी रहना, गुस्सा होना, मैं तो ऐसा नेचर लेकर आया था, मेरे तो बचपन से ऐसा नेचर था, ये अभी थोड़ी नहीं है, मैं तो बचपन से, पता है कहाँ कहाँ पहुंच जाते हो आप, क्योंकि लोगों ने आपको बता दिया और आप मान जाते हो, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई, आपका इमोशन ही आइडेंटिफाई करने लगता है, आपकी कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड वो ही इमोशन ढूंढने लगता है। I regularly felt that I wasn't good enough. As a result, I believed that I shouldn't work harder. This belief led me to create list of daily goals that were impossible to complete. Even when working from morning to night, I often fell short of my goals, which reinforced the belief that I wasn't good enough. अब वो बताते हैं थिबॉट कि मैं हमेशा ये जानता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अच्छा नहीं हूँ किसी भी चीज में, तो मैं मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, और मैं करता था, और मैं अपने लिए इम्पॉसिबल गोल्स बनाता था, और फिर जब मैं उन पर वर्क करता था वो मुझे अचीव नहीं होते थे, तो फिर मैं यही सोचता था कि मैं तो बहुत गुड इनफ ही नहीं हूँ, और मेरे फिर वही बिलीफ को री करता गया, मेरा दिमाग में वो इमोशन आ गया कि मैं आई एम नॉट गुड इनफ। बाय रियलाइजिंग दिस वे वॉज जस्ट अ स्टोरी, फिर मैंने सोचा कि ये तो सिर्फ एक स्टोरी है, ऐसा थोड़ा नहीं है। फिर मैंने वो इमोशन को, अपने बिलीफ को जाने दिया। आफ्टर डूइंग सो आई नोटिस दैट आई एक्चुअली गेटिंग ऑलमोस्ट, और फिर मैंने देखा, जब मैंने वो बिलीफ हटाया कि मैं अपना सारा काम कर पा रहा हूँ, कोई मुझे स्ट्रगल नहीं हो रही है, कोई मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा है, और मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ, और फिर मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिला, और मेरे को अपनी वैल्यू समझ में आई। द चैलेंजिंग पार्ट वॉज टू लेट गो ऑफ द अटैचमेंट टू माई स्टोरी बाय लेटिंग गो ऑफ द फॉलोइंग। तो वो बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया, वो डिटैच होकर उसको हटाया। क्या हटाया? द बिलीव दैट आई एम नॉट गुड इनफ एंड मस्ट वर्क हार्डर। क्या हटाया? कि मेरा जो बिलीव था कि मैं गुड इनफ नहीं हुआ, मुझे बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, ये हटा दिया मैंने। द प्राइड आई फील फ्रॉम वर्किंग हार्डर दैट मोस्ट पीपल, और ये वो जो बिलीव था कि भाई जब मेहनत करोगे तभी कुछ मिलेगा, वो भी हटा दिया बिलीव। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि भाई मेहनत से ही सब कुछ होता है, मेहनत सुबह से लेकर रात तक आप मेहनत करते हो तभी अर्न कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई बार बताया कि आप स्मार्ट वर्किंग से भी पैसा कमा सकते हो। द विक्टिम मेंटली दैट मेंटेलिटी दैट कम्स फ्रॉम वर्किंग हार्ड
while not getting the result I want। और फिर वो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये जानना, अरे मैं तो बहुत अच्छा था, पूरा दिन काम कर रहा हूँ, मैं तो चाह रहा हूँ पूरा दिन काम करता हूँ फिर भी नहीं होता। ये बड़ा अच्छा लगता है लोगों को सुनना। कई लोग ऐसे लोगों को देखकर भी कहते हैं अरे ये तो पूरा दिन बेचारा काम करता है, कितना मेहनती इंसान है। मतलब बड़ा अच्छा लगता है लोगों को कहना भी ना, मतलब बड़े लोगों को तो देखना भी बड़ा अच्छा लगता है कि ये बहुत पूरे दिन हार्ड लेबर कर रहा है। द आइडिया भले ही वो कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन उसका मतलब एक पूरे दिन काम करने वाला इंसान को अच्छा मान लिया जाता है। द आइडिया आई एम समवॉट स्पेशल। और फिर मैंने ये हटाया कि मैं, ये आइडिया भी अपने दिमाग से बिलीफ हटाया कि भाई मैं कोई अलग हूँ। द आइडिया द वर्ल्ड नीड्स टू बी चेंज्ड, और ये भी हटाया कि वर्ल्ड को बदल जाना चाहिए। द नीड टू कंट्रोल द आउटकम ऑफ द एक्शन, और वो कि क्या एक्शन का रिजल्ट होगा वो भी मैं अपने दिमाग से हटाया। एज यू सी, लेटिंग गो ऑफ द कोर इमोशन इज नॉट ईजी। अब आपने देखा कि इतनी सारी जो बिलीफ है उन्हें चेंज करना बहुत ईजी बात नहीं है। दे हैव बिकम, वो आपका एक पार्ट बन गए हैं, आप उन पर मानने लगते हो, वो आपका बिलीफ बन गए। एंड वी ऑफन डिराइव अ ट्विस्टेड प्लेजर फ्रॉम देम। और फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमें ये बिलीव किया था कि मेहनत करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, और किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और सेविंग करनी चाहिए। ये सब चीजें हमने अपने दिमाग में इतनी सारी बिलीफ बना ली है। किसी के लिए वो चीज अच्छी है, किसी के लिए खराब है, तो आप अपनी देखिए कि आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये हमें अपना आइडेंटिटी हम बना लेते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि हमने ये बहुत अच्छी चीजें अपने दिमाग में बना ली है। एंड वी ऑफन डिराइव, और फिर उससे हमें बहुत प्लेजर भी मिल रहा होता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वी मे इवन वंडर हु वी विल बी विदाउट देम। और फिर हमें लगता है कि अगर हम ये अपने कोर वैल्यू जो हमने अपने बचपन से मिली है, वो अगर हम हटा देंगे तो हम कुछ और हो जाएंगे, हम तो फिर वो रहेंगे ही नहीं जो हम है। तो ये गलत है। आप अपनी, कहते हैं ना, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग अपने बिलीफ को भी चेंज करिए। अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप कोई लकीर के फकीर बने रहेंगे, तो आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत कुछ चीजें नई सीखनी होती हैं, अपने नए न्यूरो पैटर्न्स बनाने पड़ते हैं, जिसे हम रिप्रोग्रामिंग ऑफ माइंड कहते हैं। अब अ 5 स्टेप प्रोसेस टू लेट गो ऑफ इमोशन। अब 5 स्टेप प्रोसेस बताइए उन्हें, उन्होंने इन हिज बुक द सडोना मेथड, हेक डॉवस डॉस्किन explain there are 3 different ways to release your emotion as they arise you can। और वो बोल रहे हैं कि एक बुक है सेडोना मेथड, जिसमें हेल डॉस्किन ने 3 डिफरेंट वेज बताए हैं। तो फर्स्ट वे क्या है कि लेट देम गो, इमोशंस के लिए कैसे रिलीज करा जाए। लेट देम गो, व्हेन यू एक्सपीरियंस नेगेटिव इमोशन यू कैन कॉन्शियसली चूज टू रिलीज देम रादर देन रिप्रेसिंग देम और क्लिंगिंग टू देम। तो जब भी वो आए तो आप उनको हटाइए। कोई भी नेगेटिव इमोशन, दुख है, परेशानी है, तो आने दीजिए, आएगा, लेकिन उसे हटाने की कोशिश करिए, उन पर क्लिंग मत बनिए। जैसे कि हमने आस्क एंड इट इज गिवन बुक में पढ़ा था कि जब भी आप लोअर फ्रीक्वेंसी में आओ, कोशिश करो दोबारा से हायर फ्रीक्वेंसी में जाने की। अलाउ देम टू बी हियर, यू कैन अलाउ देम बाय एक्नॉलेजिंग देयर एग्जिस्टेंस विदाउट क्लिंगिंग टू देम, और यू कैन, तो आप उन्हें एक्नॉलेज करिए कि आया है, ये इमोशन आएगा। ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल आने भी नहीं देना है, आपको इम्यून बन जाना है, इम्यून नहीं बन सकते हो। ह्यूमन हो, आएगा इमोशन, कोई भी लोअर फ्रीक्वेंसी का इमोशन आएगा, लेकिन आपको उससे चिपक नहीं जाना है, उसको अपने अंदर चिपका नहीं लेना है। वेलकम देम, यू कैन एक्सेप्ट देम, हैव अ क्लोजर लुक एट देम टू डिस्कवर व्हाट द कोर ऑफ दीज इमोशन आर। और तो आप उसको देखिए, ये आया है, मुझे गुस्सा आया है, ठीक है आया आज, लेकिन ये मैं कोशिश करूंगी कि आगे से थोड़ा कम आए, या आगे से जब ये सिचुएशन हो तो मैं मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिल डॉस्किन, द फर्स्ट स्टेप इन ईच केस इज टू बिकम अवेयर ऑफ योर इमोशन एज दे अराइज। तो आपको अवेयर होना चाहिए, जो फर्स्ट स्टेप है कि ये मुझे इमोशन आया, तो ये अभी आया है, ये मुझे गुस्से का आया है, ये मुझे दुख का आया है, ये मुझे डिप्रेसिव आया है, या मुझे कुछ रोना आ रहा है, या मुझे जेलसी हो रही है, या गिल्ट हो रहा है। तो ये मुझे सारे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि किस तरह का इमोशन मुझे अभी आया है, जो लोअर वाला है, नेगेटिव इमोशन है। ही देन इंट्रोड्यूस अ 5 स्टेप प्रोसेस। अब वो कह रहे हैं कि अब जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर क्या करना है। स्टेप 1 है, focus on a certain emotion you would like to work on so you can feel better. This doesn't help you to be a big emotion. It could be something as simple as not feeling like working on a specific task or being mildly annoyed about something। तो वो बोल रहे हैं कि आपको फिर उस पर फोकस करना है कि ये कैसे आया। कोई बड़ा इमो जरूरी नहीं है कि वो बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ा दुख हुआ है, आपको बहुत गुस्सा आया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक छोटा सा इमोशन ही हो सकता है कि आप किसी पे थोड़े से आज दुखी हैं, नाराज हैं किसी बात से, है ना, या फिर किसी से नाराज हैं, या फिर आपकी कोई चीज काम करने में मन नहीं लग रहा है ना। दूसरा है, आस्क योरसेल्फ वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फिर आप अपने से क्वेश्चन पूछिए, कुड आई लेट दिस फीलिंग हो, क्या मैं इसे, जो भी मुझे फीलिंग हुई है, क्या मैं उसे भुला सकता हूँ, क्या मैं उसे जाने दे सकता हूँ, क्या मेरे लिए इतनी जरूरी है ये इमोशन को होल्ड करना, या इसे छोड़ दूं मैं। कुड आई अलाउ दिस फीलिंग टू बी हियर, क्या मैं उसको यहाँ रोकना देना चाहता हूँ, उसे अलाउ करना चाहता हूँ, या उसे छोड़ना चाहता हूँ। कुड आई वेलकम दिस फीलिंग, क्या मैं इसको वेलकम करूँ इस फीलिंग को, ये अपने से क्वेश्चन पूछिए।
जब भी आप उस इमोशन को आइडेंटिफाई कर लें, डिपेंडिंग ऑन विच वे यू फील टू गो, रिलीज, अलाउ और वेलकम, आंसर द कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। और फिर आपको जो भी लगा, है ना, कि रिलीज करना है, उसे अलाउ करना है या वेलकम करना है, आपको जो भी तीनों में से चीज अच्छी लग रही है, कभी कभी आपको वेलकम भी अच्छा लगेगा कि नहीं मुझे तो गुस्सा होना ही है, मुझे तो दुखी होना ही है, तो वेलकम भी कर रहे हैं आप। देन आस्क योरसेल्फ, वुड आई लेट दिस फीलिंग हो। अब फिर दोबारा पूछिए, क्या इस फीलिंग को जाने दूं मैं? वुड आई अलाउ दिस फीलिंग टू बी, या ये मेरे संग रहनी चाहिए वाली जो इमोशन आया है, या मुझे फिर वेलकम करना है? आंसर येस और नो टू ईच क्वेश्चन व्हाइल बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। डू यू फील लाइक यू कैन लेट गो, अलाउ, वेलकम? अब ये देखिए कि आप उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसको अपने अलाउ करना चाहते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। इवन नो विल हेल्प यू टू लेट गो ऑफ इट। तो अगर आप एक नो कर देंगे तो भी वो एकदम चला जाएगा। अब आस्क योरसेल्फ, अगर आप उसको वेलकम कर रहे हैं तब, तो या फिर आप चाह रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, तो कब? व्हेन योर आंसर विल बी नाउ, लेट गो ऑफ दैट इमोशन इमीडिएटली। फिर आपका होना चाहिए व्हेन, कि अभी चाहता हूं मैं ये चला जाए। रिपीट दिस प्रोसेस एज मेनी एज टाइम एज नेसेसरी दैट पर्टिकुलर फीलिंग टू डिसअपियर। और बार बार जब तक वो फीलिंग जो आपको हुई है नेगेटिव, उसकी जब तक वो चली ना जाए, तब तक आप ये क्वेश्चन पूछते रहिए। You may be tempted to brush off this technique as overly simplistic and ineffective. Don't do that. Try to be yourself. वो बोल रहे हैं कि आप ये मत सोचिए टेक्निक बहुत सिंपल है, बेकार है, पर ऐसा नहीं है। ट्राई करिए। रिमेंबर दैट यू आर नॉट योर इमोशन। हमेशा याद रखिए, आप इमोशन नहीं है। इमोशन एक पार्ट है जो आएगा चला जाएगा। दैट्स प्रिसाइसली बाय प्रैक्टिसिंग लेट गो ऑफ देम, and you'll realize that universal truth as you make a conscious choice to let go of your emotion, welcome them fully or allow them to be. You will gain a whole new understanding of how emotion work and how to release them. और जब आप ये सीख जाएंगे कि कैसे ये आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, तो आप आराम से इनको जाना सिखा सकते हैं या चले जाएंगे। अब ये एक्सरसाइज है जो हम वर्कबुक में हमें करनी है, वो उन्होंने इधर ही दे रखी है इसमें। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द इमोशन यू वुड लाइक टू लेट गो ऑफ। अब आप एक लिस्ट बनाइए सारे जो आपके इमोशंस हैं उनकी, कि क्या आप लेट गो करना चाहते हैं। परहैप्स यू फील एज दो यू आरंट गुड इनफ। तो आप, हो सकता है कि आपको भी ऐसा लगता हो कि आप गुड इनफ नहीं है। परहैप्स यू स्ट्रगल विद प्रोक्रेस्टिनेशन। कभी कभी आप, ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी काम वक्त पे नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि बाद में करेंगे, बाद में टालते हैं कामों को। और आपको हो सकता है गिल्ट हो या किसी बात का शेम हो। मे बी यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर समथिंग यू डिड इन द पास्ट, जो कि पास्ट से रिलेटेड कोई गिल्ट है आपका कि आपने कुछ गलत काम किया, या आपको बहुत अपने अपने फ्यूचर की लेकर चिंता रहती है। जस्ट राइट वॉट एवर कम्स टू योर माइंड। नाउ यूज दिस मेथड मेंशन। अब जो भी आपके अंदर इमोशन ये प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंग अपने से एक क्वेश्चन करिए, पुट अप। वुड आई लेट द फीलिंग गो? क्या मैं ये फीलिंग को जाने दे सकता हूँ? वुड आई, यस या नो आंसर करिए। व्हेन, नाउ। डोंट वरी इफ यू आर सक्सेसफुल एट फर्स्ट। तो आप अगर सक्सेसफुल नहीं होते हैं पहली बार, फिर दोबारा करिए। आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप एक ना एक दिन उसको लेट गो करना सीख जाएंगे। तो ये सेम एक्सरसाइज है जो हमें वर्कबुक में भी दी हुई है, तो हम यहीं पर करेंगे। इतना ही है, आज हमने ये चैप्टर नंबर 13 किया। आइए डिस्कस करते हैं।